तो इस वजूद की भी परीक्षा होती है, और बिना परीक्षा के ना वो नहीं आ पाता। ये ब्रह्म ज्ञान कोई सरल नहीं है कि कोई किताबी ज्ञान है अपन लोगों के दिल में आ जाए और अपन उस आनंद में डूब जाएं। हाँ, हम याद तो कर सकते हैं, लेकिन ये याद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी रखने वाला। अगर परमानेंट आपके दिल में आ गया ये, तो समझ लो राज्य की अनंत कृपा हो रही है, तभी ये दिल में आ रहा है। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रगट वाणी में प्रत्यक्ष दिखा दिया कि ब्रज क्या, रास क्या, परम धाम क्या, कैसे कई कसमी कसियती अंग प्रेम सेवा में ना की होगा। सदगुरु महाराज जी ने पका पकाया हमें दे दिया, और हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, और राज्य का आदेश ही हमें ग्रहण करा रहा है। इधर हम इतना भी नहीं ग्रहण कर सकते, एक अरब का करोड़वां हिस्सा भी, वो भी राज्य की हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर कृपा है, तो हम कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। अब ये माया कैसी है, बहुत ही विकराल है। तो आड़े टेढ़े माए व्यवहार। अब इसमें क्या है, माया के अंदर मोजल के सागर में आड़े टेढ़े व्यवहार, अनेक बहाव है ना, विकराल जीव माहे विकट। अब आड़े टेढ़े क्या है, कभी हमारे ऊपर क्या होती, माया का कुछ ऐसा प्रभाव आ जाता है कि हमें अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, और वो हमारी ईमान की परीक्षा होती है। तो ये आड़े टेढ़े जीवन एक लय में आपका नहीं चलने वाला। हम सोचे हमेशा हरा भरा रहे, तो ये प्रकृति भी हमेशा हरी भरी नहीं रहती है। 4-5 महीने ही हरी भरी रहती है, बाकी समय क्या होती है, कभी येलोपन आता है, येलोपन से खत्म भी हो जाती है, फिर ग्रीन हो जाती है। तो ये समय भी बदलते हैं, प्रकृति भी बदलती है। तो एक ब्रह्मांड का स्वभाव है आड़े टेढ़े। कभी हमारे ऊपर बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा है, माया की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कभी माया परेशान भी करती है। तो ऐसे आड़े टेढ़े माहे बहवर बहाव है, विकराल जीव माहे विकट। और इसमें विकराल बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं। कौन से, लोभ लालच रूपी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुख रूपी सागर निपट, किनार बैठना काहू निकट। और ये पूरा ब्रह्मांड ही कैसा है, दुख रूपी सागर है। ऐसा कोई नहीं है कि जो दुखों में ना डूबा हो। भले हमें दिख रहा दूर से बढ़िया, इनका तो बहुत अच्छा है, इनके यहाँ बहुत धन है, बहुत पैसा है, दूर से ही दिखता है। जब उसके करीब जाओ ना, तो अपन से 10 गुना ज्यादा दुखी होगा। दुखी कौन नहीं है, जिनके दिल में राज्य है, जो अपने राज्य के प्रेम में लगा हुआ है। क्योंकि हम सभी जान गए ना, हम हुकुम के हाथ में आपके हाथ हुक्म, हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। जान गए, यही जान गए होते तो हमें दुख होता ही नहीं, यही तो हम जान नहीं पा रहे हैं, और इसी जानने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है, तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये सागर ही पूरा दुख रूपी है, किनार बैठना काहू निकट। और इसके दूर दूर तक किनारा का मार्ग नहीं दिख रहा, लगता पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और ये किनारा दिखता ही नहीं है। ऊंचा नीचा गहरा गिरद्वार, कठिन समय इत पहुँचे आए। ऊंचा नीचा गहरा गिरदवार, ये मोजल रूपी कैसा है, ऊंचा नीचा। आप एक जैसा बहाव में बहना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। गहरा गिरदवार बहुत गहरा भी है, कठिन समय आई पहुंचाया है। और हर कोई के ऊपर कठिन समय आता है, बुरे वक्त, बुरा वक्त माने माया के। और वाणी में कहते हैं दुख बिना ना होवे जागनी, करो कोट उपाय। धनी जगाए जागी ना, तो दुख बिना क्यों ये ना जागया जाए। तो राजी ऐसे नहीं मिल जाते हमें, दुख मोह को प्यारो लगे, दुख है मेरो आहार, और को दुख खाते है, दुख से भागा संसार। तो वाणी में कहा हुआ है, खुद प्राणनाथ जी कहते हैं, तो दुख का मतलब ये नहीं है, दुख का मतलब ये है कि राज्य की जुदागी रूपी दुख आपके दिल में विरह उत्पन्न करे, वो दुख है। माया का दुख में तो हर कोई लगा है, कोई से भी पूछ लो, हर कोई को कष्ट है, दुख है। ऐसा कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि जहां पर हम आए वो तो प्रभाव होगा ही होगा। गर्मियों में हम सोचे ठंडी हवा चले, कहाँ से चलेगी, गर्म हवा ही चलेगी। ठंडी में सोचे गर्म हवा चलने लगे, नहीं चलने वाली। जो कुदरत है, जो राज्य के आदेश से जैसी बनी है, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो महामती प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊंचा नीचा गहरा गिरदवार, कठिन समय पहुंचा जाए। एक कठिन समय माने हर कोई कहीं ना कहीं से कठिन समय में दुख के चक्र में पड़ता ही पड़ता है।
हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकल तो न जाए। और ये इतना डेंजरस दुख आता है कभी कभी कि क्या होता है, हाथ ना सूझे सिर ना पाए, खुद के हाथ की पहचान नहीं होती, माया में ऐसे ग्रसित हो जाते हैं। और सिर ना पाए, न सिर की पहचान, सिर की समझ आती ना पैर की, इन अंधेरी से निकल से ना जाए। और ये अंधकार ऐसा हमें घेर लेता है कि निकल नहीं पाते। लेकिन जिनके दिल में राजी है ना, जिनकी निस्बत है, वो कैसे राजी, उसको हाथ पकड़ के माया के विकारों से मुक्त करके अपने चरण कमल में लगा लेते हैं। चढ़ियो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल। चढ़ियो माया का जोर अमल, ये माया का जोर है ना, अमल है। क्या है, कैसे हमारे ऊपर प्रभावित करता है। अमल माने नशा की तरह। भूलिया आप माहे घर चल, और हमारी स्थिति क्या हो गई, भूलिया आप अपने आप को भूल गए और अपने घर को भूल गए। हम कैसे, इस छल रूपी माया ने। न सुध धनी न मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। और इस मोहजल रूपी, मोहजल का इतना बल है, 13 हथियार है, 4 सेना है इसकी, तो ना हमें अपने धनी की सुध है, ना अपनी निज बुद्धि, जागृत बुद्धि भी हमारी इस माया ने क्या करी, अपने अंदर आकर्षित, अपनी ओर दबोच ली। वचन बेहद के पार श्रुतियों माने हतु संसार। अब जो है ब्रह्मवाणी आई, जो हमारे सदगुरु धामधनी श्यामा महारानी लेकर के आई, तो ये वचन बेहद के पार, ये ब्रह्मवाणी ना, ये क्षर से परे, अक्षर से भी परे, अक्षर अतीत धाम की पूर्ण पहचान बताती है। लेकिन ये दुनिया के लोग कैसे मानेंगे, वो तो क्या जानते हैं, मृत्यु लोग, स्वर्ग लोग और वैकुंठ लोग, यही है तीनों, क्षर अक्षर अक्षर अतीत। कौन, स्वर्ग, मृत्यु लोग और वैकुंठ लोग, इसको ही 3 लोग ही जानते। हम तो 14 लोग हर सांस में, छोटी सी उम्र से जान रहे कि इस दुनिया में 14 लोग हैं। लेकिन दुनिया के तो कहते हैं 14 लोग हैं, हमने तो 3 ही लोग सुने। दुनिया ऐसे बात करती है, 14 लोग के तो क्यों नहीं सुने ही नहीं, तो 14 लोग के ऊपर तो क्या हद में ही अभी कितना सारा भंडार भरा। जब 14 लोग को दुनिया नहीं जानती, तो उसके ऊपर को कैसे जानेगी, हद ही को नहीं जान पा रही दुनिया। तो वचन यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, वचन बेहद के पास, सो क्यों माने हद को संसार। तो हद के झूठे जीव के लोग इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानेंगे। अगर मानना होता ना, तो आज पूरा ब्रह्मांड एक परमात्मा को जानता। कोई ऐसा नहीं है, हमारे जो गुरुजन है, हमारे बुजुर्ग जन है, हमारे जो पहले के जो वंश के सुंदर साथ हैं, उन्होंने मेहनत नहीं करी, बड़ी मेहनत की उन्होंने। जैसे मुकुंदा जी ने क्या किया था, डंडे खाए थे ना, कहां पर खाए थे, अहमदाबाद के अंदर। कहां खाए थे, औरंगाबाद। बाद था, मैं ये पता था औरंगा क्या था, ठीक है। औरंगाबाद में क्या हुआ था, किसने मारा था, रामदास ने, है ना। तो ऐसे कितने कष्ट उठाए, आज तो हमें कुछ भी कष्ट नहीं सहन करने पड़ रहे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी के, मतलब हम भी तब भी कहीं ना कहीं के तरीके से, कहीं नहीं तो फेसबुक में तो कर ही रहे कोशिश, डंडे खाए ना खाए, कहीं पैदल चल के जाए ना जाए, उसमें तो लाइक कर ही देते हैं। तो नहीं बहुत बड़ी बात है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है राज जी की, है ना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सो ये हद के संसार के लोग नहीं मानेंगे। त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार, ये हद शास्त्रों करी पुकार। त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार, ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, और इस झूठी दुनिया में मोह तत्व या अहंकार, ये हद शास्त्रों करी पुकार। तो यहाँ के हद वालों ने ना शास्त्रों में यहीं तक की बात की है, या तो आदि नारायण की बात कर दी, या मोह तत्व की बात कर दी, या ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर दी। इससे ऊपर का ज्ञान किसी ने आज तक दिया ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सोई खांसी कौन प्रकाश। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, लेकिन अब इन ब्रह्मज्ञाएं भी आई ना झूठ के ब्रह्मांड में, तो उन्होंने भी आकार धारण किए ना। जब आकार धारण किए तो कौन से आकार धारण किए, मोह के। ये जो हमारे गुण इंद्रियां है ना, सब ये मोह की हैं। केवल एक आत्मा है हमारी, जो कौन है, अखंड परम धाम से सुरता रूप में विराजमान है। बाकी सारा वजूद हमारा, सारे गुण इंद्रियां, ये सब किसमें है, मोह की है। तो ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह क्या था, सो हितावसी कौन प्रकार। तो कैसे कौन सी तरीके से वो जगेंगे, कैसे राज्य पर विश्वास लाएंगे, कैसे ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करेंगे। तब श्री धनी जी कहे वचन, बेहद
तब धनी जी ये कहे वचन तो धामधनी ने कहा फिर किन्होंने? सदगुरु महाराज जी ने। बहर माने चमत्कार, बहर दृष्ट होशी रोशन। जब चमत्कार लीला होगी ना तो सारी दुनिया की आंखें क्या होंगी? अपने आप ही खुलेंगी और वो यहाँ पर तारतम ज्ञान सुनने के लिए आएंगे। ए बंदेज कियो अति जोर, तो कैसे ये बंदेज अति जोर? रात बैठ के कर शिवो। तो राजी ने ये बड़ी कृपा की है, ये बंदेज किया है कि आड़ी का लीला भी होगी, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन भी होगा, ये सब होगा। तो ये बंदेज माने सिस्टम राजी ने दिया कि उनको सदगुरु महाराज जी को रात बैठ के कर शिवो। और क्या करेंगे वो? सदगुरु धाम के धनी जो अज्ञानता रूपी रात्रि है उसको ज्ञान के द्वारा सुबह कर देंगे। और आज जी ये भी करेंगे, गांधी भाई को बता रहे हैं कि राज जी साक्षात प्रत्यक्ष सबको दर्शन देंगे। कौन? श्री कृष्ण जी। कौन? किनको दर्शन देंगे? सारे सुंदर साथ को। ये लीला ये लीला चित्तधर्षी जिन, तो ये लीला सब कोई क्या करेगा? चित्त में धारण करेगा। और सुंदर साथ के लिए राज्य आएंगे और क्या करेंगे? घर घर अवस्था देसी घनी। घर घर में कैसे इनके घर में क्या होगी? गांधी भाई के घर में बस्ता देसी घनी, चमत्कार लीला होगी, प्रसाद वितरण करेंगे, कभी अनेक अनेक चमत्कार होंगे। और सुंदर साथ कैसे? जो धनी प्रसाद देंगे ना साक्षात श्री कृष्ण जी, तो कैसे सभी सुंदर साथ आरोह होंगे। विधि विधि के सुख उपजाओ सी, और सुंदर साथ को परम धाम या ब्रज रास के अनेक अनेक सुखों का आनंद उत्पन्न कराएंगे। अचरा पकड़ क्यों दिखलाओ सी, और पिया कैसे क्या करेंगे? अचरा माने छोर, छोर पकड़ के कैसे अपने दर्शन देंगे? एक दूजी को प्रेम सिखलाओ सी, और एक सखी दूसरी सखी का भी अचरा पकड़ेगी और क्या बताएगी? एक दूजी को प्रेम सिखलाओ सी। प्रेम आनंद की लीला जो ब्रज रास की है परम धाम की, वो राजी खुद आके सिखाएंगे। ये लीला वर्षी विस्तारे, ऐसी चमत्कार की लीला, इसका पूरे शहर में हल्ला हो जाएगा। क्या होगा कि साक्षात राज्य आते हैं और आरोगते हैं। और ये बात किन्होंने किससे कही थी? गोवर्धन भाई की धर्मपत्नी से कही थी क्या कोई ने, या और किससे कही थी? मेघभाई ने, अजभाई ने मेघभाई से कही थी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ये लीला घटित हुई थी। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे मतलब अभी तक की तैयारियां शुरू हैं, बहुत बढ़िया चल रहा, हमारा तो याद ही भूल जाते हैं हम सब। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। तब बानी को करसी विचार, तो ये लीला बढ़ेगी और सब के अंगों में क्या मिलेगा? सुख आनंद मिलेगा। फिर क्या होगा? तब बानी को करसी विचार, और जो भी ब्रह्मवाणी सदगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जो सुनेंगे ना, सबके दिल में वो चोट लगेगी। क्या लगेगी? कि हम सब कहाँ से आए? परम धाम से आए हैं। सब मायने होशी निर्वार, और उनके दिल में जो जो भी रहस्य होंगे, जो जो भी आंकड़ी उनकी गुत्थी होंगी ना, तो तारतम ज्ञान जो दिया करते थे सदगुरु महाराज जी, वो सब खुल जाएंगी। तो फिर ऐसी अवस्था में क्या होगा? ब्रह्म षष्ठी आएंगी और जागृत होंगी। जाहिर निशान देखसी दृष्ट, और जाहिरी निशान मतलब जब ब्रह्म षष्ठी आएंगी ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणा, मतलब कि भविष्य में किनको आना है? जो लिखा था कहाँ? भविष्य पुराण में। कहाँ लिखा था? शिव पुराण में। तो ये सारी बातें पुराण संहिता में क्या लिखा हुआ है, वैष्णव तंत्र में क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्रह्म षष्ठियों की बात लिखी थी, और सुखदेव मुनि ने खुद कहा हुआ है कि वो कब आएंगी? 28वें कलयुग में आएंगी। वो सारे निशान से ब्रह्मज्ञानियों के दिल में ईमान आ गया। ए बंदेज कियो उत्तम, ए सदगुरु महाराज जी के अंदर साक्षात राज्य बैठ करके कैसे ऊंचे से ऊंचा बंदेज माने सुंदर साथ को अपने घर पे बुलाना, और उनको रोज राज्य के अनेक चमत्कार और ब्रह्म लीला को सुनना, ये बंदेज है।
जैसे अपन सभी आ रहे ना यहाँ पर धाम की निधि सो कही तारतम। लेकिन सदगुरु महाराज जी जो धाम की निधि क्या है, ब्रह्मवाणी है, जो हमें परम धाम की पूर्ण पहचान बताती है। तो सदगुरु महाराज जी कैसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे, और जिनसे क्या होता है, हमें अपनी पहचान होती है, अपने घर की पहचान होती है, अपने पिया की पहचान होती है। नजरों आवे सब निशान, और फिर हमारे अंदर क्या होता है, पूर्ण विश्वास आ जाता है, और सारे धर्म शास्त्रों में हमें अपनी बातें दिखाई देने लगती हैं। अब जब इतना सब सदगुरु महाराज जी के अंदर बैठ के राज जी ने उन्हें बताया ना, यह धाम के धनी खुद सदगुरु महाराज जी हैं, तो गांगी बाई के दिल में क्या हुआ, मन में अनंत उछरंग आई कि ये सेवा तो यही मिलनी है, परम धाम में कोई किसी की सेवा करने वाला नहीं है, कि ये कर्तव्य अति घने रंग। तो बड़े आनंद के साथ में उन्होंने अपना क्या वायदा निभाया, कहा था ना, मैं बोलूँ तो तुम मुझे और तुम बोले तो मैं तुझे जगाऊंगी। तो उन्होंने अपना वो क्या किया, कर्तव्य निभाया, अपना वायदा निभाया। तो उन्होंने स्नेह से, बड़े प्यार के साथ में, बहुत आनंद के साथ में सेवा करी। पहचान के धाम धनी हुए गलित। तो कैसे उन्हें धाम धनी की जब पूर्ण पहचान हो गई ना, तो धनी के प्रेम में वो पूर्ण गलित गात हो गए, मतलब पूर्ण समर्पित हो गए। तो अब ये क्या करते थे, सुंदर सास से बहुत प्यार करते थे। कौन, गांगी बाई। सुफल की वो अपनो अवतार, और अपना उन्होंने जीवन कैसे सुफल कर लिया सुंदर सास की सेवा करके। और ये भी दिल में था कि मैं जब तक हमारी सांस चले ना, तो हम हमेशा सेवा में रहे। किनके, सुंदरबाई श्री श्यामा जी के। यह दया मुख किन विध कहूँ, जो इन्होंने हमारे ऊपर अनंत कृपा की ना, हमारे राज्य ने, श्यामा महारानी ने, उस कृपा का मैं कैसे वर्णन करूँ। कहो ताको श्री इंद्रावती नाम। अब इंद्रावती जी अपनी आप बीती बता रही हैं, अभी तो गांगी भाई की चल रही थी। तो कहो ताको श्री इंद्रावती नाम, कैसे श्री जी का नाम, श्री महाराज ठाकुर का आत्म का नाम क्या है, श्री इंद्रावती जी है। ब्रह्म षष्ठी मिने घर धाम, ये कौन है, ब्रह्म षष्ठी हैं, और इनकी परात्म कहाँ है, अखंड परम धाम मूल मिलावा में बैठी है। तो धनी हमारे ऊपर कैसे प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, धाम के धनी सदगुरु महाराज जी। और उन्होंने क्या किया, अगला कार्य जो होना ना, अगला तन के द्वारा जो जागनी कार्य होना है, तो सौंपे धाम के मूल वचन। तो धाम के अखंड परम धाम की चाबी तो लेकर के आए, लेकिन उसको खोलना किसको है, श्री इंद्रावती जी को। तो पूर्ण कृपा उन्होंने किनको दे दी, श्री इंद्रावती जी को दे दी। आदि के द्वार न खोले आज दिन। आदि माने ना ईश्वर न मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ मैं आपा बीती। आदि माने न जब सृष्टि थी न कुछ था, उस दिन की बातों से ब्रह्म ज्ञान खोला। तो आदि के द्वार न खोले आज दिन, तो वो आदि का मतलब शुरू से आज तक किसी ने उस ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं की। अखंड परम धाम या अक्षरधाम, ऐसा हुआ ना कोई खोले हम बिन। और इंद्रावती जी कहती हैं ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमारे बिना ये खोल सके, क्योंकि राजी ने जिनके जो सेवा दी है ना, वो सेवा उनको ही मिलने वाली है। तो श्री इंद्रावती जी को ये सेवा मिली हुई है। और कहा कि क्या दिया उन्होंने, तारतम ज्ञान रूपी चाबी दे दी। और कह रही इंद्रावती जी मेरे हाथ में दी उन्होंने, और कहा आदेश दिया तू खोल, कारण अपने साथ, अपने सुंदर साथ के लिए तुम क्या करो, इस ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करो, जिससे हमारी ब्रह्मंगनाएं माया के विकारों को छोड़ करके कहाँ लग जाएं, राज्य के प्रेम में लग जाएं। और इतनी बड़ी कृपा की हमारे सदगुरु धाम के धनी ने कि उन्होंने अपने समान बना दिया। टाल ले हम सबों की ताप, और ये माया रूपी ताप, मोजल रूपी ताप में हम लगे थे, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई मत मत्सर में, ये ताप को दूर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए।
और उन्होंने क्या किया, आत्म अब हमारी किससे मिल गई, जागृत बुद्धि से मिल गई। और राजी ने क्या किया, धाम के धनी ने, स्वपन थे जगाए करी मोहे सुध, और इस स्वप्नवत ब्रह्मांड से जागृत करके हमें तारतम ज्ञान दे करके एक राजी, एक श्यामा जी, एक परम धाम में हमें हमारी सुरता को लगा दिया। यहीं पर चौपाई को दोहराना नहीं है, चला लेते हैं, 2 जन बचे ना। तो इंदु वाला पहले ही कहने लगी हमारा नंबर नहीं आना, चले बोलें। अब क्या क्या आ गया, इंद्रावती जी के धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन कौन है, श्यामा महारानी, ठीक है ना। नूर कौन है यहाँ पर, जागृत बुद्धि, ठीक है ना। और नूर कौन है, अक्षर ब्रह्म। हुकुम कौन, किनका आया, राज्य का आया, बुद्ध मूल वतन और परम धाम की निज बुद्धि भी आ गई। किनके अंदर, श्री इंद्रावती जी के अंदर। ये पांचों मिल वही श्री महामत, ये पांचों शक्तियां जब इनके अंदर आई ना तो क्या हो गई, ये महामती हो गई। और वेद कतेबों पहुंची शरत, और वेद और कतेब दोनों में ये जो समय लिखा हुआ था ना, वो समय क्या हुआ, सिद्ध हो गया। 1735 में क्या होगा, आकुल जमा इमाम मेहंदी या विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्रकट होंगे, तो वो समय सत्य सिद्ध हो गया। या कुरान एक अगर 2 प्रमाण है। अब या कुरान को देखें या हिंदू धर्म शास्त्रों को देखें, ये कागज 2 प्रमाण, ये दोनों कागज कुरान, वेद और कतेब दोनों क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्म और ब्रह्मांगनाओं की साक्षी ग्रंथ हैं। वेद होवे या कतेब होवे, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खुले श्री प्राणनाथ। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं या के मगज मायने हम पास, इनके जो मगज है, इनके जो रहस्य है ना, जो इनमें संकेतों में आए हुए हैं, भागवत हो, गीता हो, अनेक पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे अनेक धर्म शास्त्र हो, इन सब के मायने किनके पास है, हमारे पास है। अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ, और खुद हमारे धाम धनी ने मेरे अंदर आकर के ये सारे रहस्यों को दुनिया में क्या किया, खोल दिया। और अब कोई भी बात की संशय, जो भी तारतम वाणी पढ़ेगा उसके दिल में नहीं रहेगी। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ, या कुराने या पुराने, ये कागज 2 प्रमाणे, या के मगज मायने हम पास। अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।